इस साल होली कितने तारीख को है? होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहेगा? होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसकी कथा क्या है? इसका पूजा विधि क्या है? सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों, होली की एक नहीं अनेकों कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रचलित जो कथा है भक्त प्रहलाद और होलिका की। तो चलिए सबसे पहले इस कथा को आपको बताते हैं। सारी कथाओं को सुनाने के बाद आपको पूजा विधि और इस साल कितने तारीख को होली मनाया जाएगा ये बातें बताएंगे। होली का त्योहार प्रहलाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु नास्तिक थे। वह चाहते थे कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं थे। हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद के साथ आग में बैठने को कहा। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि होलिका को एक ऐसा चादर मिली हुई थी जिसको अगर होलिका ओढ़ लेती थी तो वह नहीं जलती थी। दोस्तों, हुआ ऐसा कि जैसे ही होलिका ने उस आग में प्रवेश किया और होलिका जब बैठी प्रहलाद को अपने गोद में लेकर, तो हवा का एक झोंका आया और उस चादर को उड़ा करके भक्त प्रहलाद के ऊपर लेकर चला गया। इस तरह से होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद भगवान नारायण की कृपा से बच गए। दूसरी कथा के अनुसार कुछ लोग इस उत्सव का संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। राक्षसी पुतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर बालक कृष्ण के पास गई। वह उनको अपना जहरीली दूध पिलाना चाहती थी और मारना चाहती थी। दूध के साथ बालक कृष्ण ने उसके प्राण भी ले लिए। कहते हैं मृत्यु के पश्चात पुतना का शरीर लुप्त हो गया, इसलिए ग्वालों ने उसका पुतला बनाकर जला डाला। मथुरा तब से होली का प्रमुख केंद्र है। होली का त्योहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। तीसरी कहानी के अनुसार शिव और पार्वती के कथा जुड़ा हुआ है। हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता से आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। होली की आग में वसनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस साल होली कितने तारीख को मनाई जाएगी। मान्यता है कि होलिका की आग में अपने अहंकार और बुराई को भी भस्म किया जाता है। इस बार होलिका दहन 17 मार्च को किया जाएगा और रंगों की होली एक दिन बाद 18 मार्च को खेली जाएगी। होली की पौराणिक कथा के अनुसार भाद्र काल में होलिका दहन को अशुभ माना जाता है। वहीं ये भी मान्यता है कि होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा तिथि में ही होनी चाहिए। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है इस बार रात 9:03 से रात 10:13 तक। पूर्णिमा तिथि 17 मार्च को दिन में 1:29 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 18 मार्च दिन में 12:46 पर होगा। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।